नमस्कार दोस्तों। चलिए आज जरा मार्केट की कुंडली खोलते हैं। पिछले कुछ दिनों में जो ड्रामा हुआ है ना, कसम से किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। तो बस तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं इस कहानी का पूरा पोस्टमार्टम। तो देखिए, सीन कुछ ऐसा है। 1 दिसंबर को निफ्टी भैया एकदम फुल फॉर्म में थे। ऐसी दौड़ लगाई कि एक नया चमचमाता हुआ ऑल टाइम हाई बना डाला। चारों तरफ जश्न का माहौल था। पर शाम होते होते पूरी पिक्चर ही बदल गई। हीरो ने ऐसा यू टर्न मारा कि सब बस देखते रहे। सुबह तो बाजार का मूड बिल्कुल पार्टी वाला था, लेकिन होता है ना, जब पार्टी अपने पीक पर होती है तभी कुछ लोग बोलकर निकल लेते हैं कि भाई अब चलते हैं। यहां भी बिल्कुल वही हुआ। ट्रेडर्स ने सोचा रिकॉर्ड तो बन गया, अब मुनाफा जेब में डालो, और विदेशी निवेशकों ने भी अपना पैसा निकाल लिया। बस इसी प्रॉफिट बुकिंग ने सारी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। अब जरा इन नंबरों पर गौर करिए। दिन का हाई था 26,325.80, एक ऐतिहासिक पल। लेकिन दिन खत्म होते होते बाजार बंद हुआ 26,157.75 पर। मतलब जो सुबह बाहुबली बन के आया था वो शाम को 27 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो क्या रहा है? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? बाजार का असली मूड कैसा है? खुश है, दुखी है या कंफ्यूज्ड है? इसका पता लगाने के लिए हमें बनना होगा जासूस और टेक्निकल चार्ट्स की दुनिया में उतरना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं जासूसी। अपना पहला औजार है RSI, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सीधी भाषा में ये बाजार का मूडोमीटर है। अभी इसकी रीडिंग 48 के पास है। इसका मतलब ये है कि बाजार ना तो ज्यादा खरीदने के मूड में है, नहीं बेचने के। मामला एकदम ठंडा है, गाड़ी न्यूट्रल गियर में खड़ी है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक प्लस पॉइंट भी है। अपना दूसरा इंडिकेटर MACD अभी भी बाय सिग्नल दे रहा है, मतलब वो अभी भी खरीदो खरीदो बोल रहा है। साथ ही निफ्टी अपनी जरूरी एवरेज लाइनों के ऊपर टिका हुआ है, जो दिखाता है कि लंबी रेस में अभी भी दम बाकी है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। इस वक्त ट्रेडर्स के लिए 2 नंबर सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक फर्श और एक छत। बाजार अभी इन्हीं दोनों के बीच में फंसा हुआ है। यह है निफ्टी का मौजूदा अखाड़ा। नीचे 26,000 से 26,150 का एक मजबूत फर्श है, जो इसे ज्यादा गिरने से रोक रहा है। और ऊपर 26,300 से 26,325 की एक पक्की छत है, जिससे बार बार से टकराकर निफ्टी वापस आ रहा है। फिलहाल बुल्स और बेयर्स के बीच इसी रेंज में कुश्ती चल रही है। तो ऐसे कंफ्यूजन वाले माहौल में एक समझदार निवेशक आखिर करे तो क्या करे, कहां पर नजर रखे? चलिए अब उन 5 स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जो इस उठापटक के बीच कुछ कमाल दिखा सकते हैं। ये रही अपनी हॉट लिस्ट। लिस्ट में पहला है टेक महिंद्रा। देखिए, IT सेक्टर में अच्छी रौनक दिख रही है और इस स्टॉक ने हाल ही में अपने सेक्टर के बाकी स्टॉक से बेहतर परफॉर्म किया है। तो कह सकते हैं कि ये इस वक्त IT का रॉक स्टार है। दूसरा है बजाज फाइनेंस। ये निफ्टी का एक हैवी वेट खिलाड़ी है। अगर बाजार को ऊपर जाना है तो फाइनेंस सेक्टर का चलना बहुत जरूरी है, और इसमें एक दमदार वापसी की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। लिस्ट में अगला नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब पैसा दूसरे सेक्टर से निकलकर ऑटो सेक्टर में आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो M&M को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। चौथा स्टॉक है सन फार्मा। जब भी बाजार में अनिश्चितता का तूफान आता है ना, तो फार्मा जैसे डिफेंसिव स्टॉक्स एक सुरक्षित नाव की तरह काम करते हैं। अगर बाजार थोड़ा और डगमगाता है तो ये स्टॉक सहारा दे सकता है। और आखिर में JSW स्टील। जब भी इकोनॉमी में सुधार की उम्मीद जगती है तो स्टील जैसे स्टॉक्स में सबसे तेज रिबाउंड आता है। अगर बाजार ने यहां से यू टर्न लेकर ऊपर की दौड़ लगाई तो ये स्टॉक सबसे आगे हो सकता है। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल उठता है कि क्लाइमैक्स क्या होगा, कहानी किस तरफ जाएगी? अपने फर्श और छत वाले अखाड़े के हिसाब से देखा जाए तो 2 ही रास्ते मुमकिन हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। तो देखिए, 2 रास्ते साफ हैं। पहला, अगर बुल्स में दम आया और निफ्टी ने 26,325 की छत को तोड़ दिया तो एक नई और शानदार रैली शुरू हो सकती है, जो इसे 26,500 तक भी ले जा सकती है। लेकिन अगर बेयर्स हावी हो गए और निफ्टी 26,000 के फर्श के नीचे फिसल गया तो गिरावट बढ़ सकती है और अगला स्टॉप 25,850 भी हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा करोड़ों का सवाल यही है, क्या निफ्टी अपनी छत तोड़कर एक नया इतिहास रचेगा या फिर फर्श के नीचे फिसलकर सबको एक और झटका देगा? बाजार की अगली चाल दोस्तों इसी एक सवाल में छिपी है।
देखते हैं।